नजम सिटी की चिड़िया खबर लेकर आती है और मंसूर अली खान का कबूतर खबर लेकर आता है। हम हैं इकबाल के शाहीन और मेरा उकाब खबर लेकर आया है, मेरा बाज खबर लेकर आया है और बाज की ही खबर लेकर आया है। कैसी बात मैं बता रहा हूँ कि मेरा बाज खबर लेकर आया और उकाब की खबर लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, जहांगीर तरीन ने पार्टी क्यों छोड़ दी, जहांगीर तरीन ने सियासत क्यों छोड़ दी और उसके बाद सिराजुल हक साहब ने सियासत क्यों छोड़ दी, पार्टी की जो सदारत है वो क्यों छोड़ दी और शहबाज शरीफ के मुंह से सच निकल गया। ये तीनों चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं सिराजुल हक साहब की बात करता हूँ, फिर जहांगीर तरीन और फिर शहबाज शरीफ की बात करूंगा। जहांगीर तरीन साहब ने सिराजुल हक साहब ने पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हुए इलेक्शंस 2024 के अंदर और उन्हें पता है कि वो क्यों नाकाम हुए, क्योंकि उनकी पॉलिसीज, उनके बयानात इंतहाई मुतफरिक बयानात थे। कभी वो एक एक साइड पे खड़े होके नवाज शरीफ का साथ दे रहे होते थे और उसी जगह पे खड़े होके वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे होते थे। इमरान खान की कहीं कहीं पे खड़े होके इमरान खान की हमायत कर रहे होते थे और दूसरी तरफ जाकर वो नवाज शरीफ की हमायत कर रहे होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2018 से पहले की। क्यों कि एक आपको बड़ा मशहूर वाकया होगा कि जब उसने फवाद चौधरी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था जेलम के अंदर, तो उस वक्त उसी दिन सिराजुल हक साहब वादत रोड के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो है वो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कुलीग से उनके साथ इत्तेहाद किया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। इधर लाहौर के अंदर वो नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज में थे और उसी दिन इलेक्शन थे जेलम के अंदर और अपनी हमायत जो है वो नवाज शरीफ की झोली में डाल दी थी कि मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था उसकी हमायत उस वक्त ये कर रहे थे। ये सारे मामला थे जिसकी वजह से उसकी जमात जो है वो मुसलसल नीचे जाती गई और वो फ्लॉप हो गई। अब आ जाएं जहांगीर तरीन साहब की तरफ। जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या हुआ है? जहांगीर तरीन और अलीम खान के अंदर लड़ाई थी और वो लड़ाई किस बात पे थी? इमरान खान के बयानिए के ऊपर कि अलीम खान जो है वो इमरान खान के खिलाफ खुलकर बयानिया बनाना चाहते थे और जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान के खिलाफ खुलकर बयानिया नहीं बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सारे मामला बढ़ना शुरू हुए। और जैसे वो छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत लेकर अब्बू के पास जाता है कि अब्बू जी बड़े भाई ने मुझे मारा है। ये वही सीन हुआ कि अलीम खान साहब जहांगीर तरीन की शिकायत लेकर अब्बू जी के पास गए और अब्बू जी ने कहा कि ये तो बहुत बात गलत है, कुछ नहीं होता, इसको देखता हूँ। जैसे आम रूटीन में घरों में वालिद साहब कहते हैं कि अच्छा इसको मैं देखता हूँ। और देखना कहाँ था? इलेक्शंस के अंदर। आपका क्या ख्याल है कि फॉर्म 47 नवाज शरीफ को इशू करवा दिया जाता है? नवाज शरीफ हार रहा था, उसको इशू करवा दिया जाता है। अलीम खान हार रहा था, उसको फॉर्म 47 इशू करवा दिया जाता है। यहाँ पर तारड़ हार रहा था, उसको जो है फॉर्म 47 इशू करवा दिया जाता है जीत के लिए। तो क्या जहांगीर तरीन को इशू नहीं करवाया जा सकता था? बिल्कुल करवाया जा सकता था। क्यों नहीं करवाया? इसी वजह से नहीं करवाया कि अब्बू जी बड़ा भाई ये कर रहा है, ये शिकायत पहुंची हुई थी, उस वजह से जहांगीर तरीन को उन्होंने फॉर्म 47 इशू नहीं करवाया। जब फॉर्म 47 इशू नहीं हुआ, ये बात जहांगीर तरीन को अलन ऐलान पता चल चुकी थी। और ये मैं आपको बात बता दूं कि नजम सिटी साहब की चिड़िया खबर लेकर आती है और मंसूर अली खान का कबूतर, हम हैं इकबाल के शाहीन और मेरा जो है वो उकाब है जो मेरे पास खबर लेकर आता है। उकाब ने ये खबर दी है मुझे। और अगली बात जो है, जहांगीर तरीन बहुत ही अपसेट हुआ। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे जहाज इस्तेमाल करके पार्टी बनवाई, मेरे जहाज इस्तेमाल करके इमरान खान को अदम एतमाद में कामयाब किया तुम लोगों ने, उसकी हुकूमत खराब की। अब मैं सियासत से किनारा कश होऊंगा और अपने जहाज जो है वो मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। अब मैं किसी की हमायत नहीं करूंगा। अब देखो आपकी हुकूमत कैसे चलती है और मैं ये कहता हूँ कि अब हुकूमत चलना बड़ी मुश्किल है। तीसरी बात आ जाए जो मैंने आपसे की कि शहबाज शरीफ के मुंह से सच निकल गया। शहबाज शरीफ साहब राइट साइड पर मरियम
औरंगजेब और बैक साइड के ऊपर अता तारड़ साहब खड़े थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 9 फरवरी के जो सहूलतकार हैं इनको कौम कभी माफ नहीं करेगी, और ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है कि कौम कभी माफ नहीं करेगी उनको जो 9 फरवरी के सहूलतकार हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनको वोट 8 फरवरी को नहीं पड़ा, 9 और 10 फरवरी को इनको वोट पड़ा है, और बेतहाशा इनको वोट पड़ गया है। 9 और 10 फरवरी को इनको वोट पड़ा, और शहबाज शरीफ साहब ने उसी की सहूलतकारी की बात की कि जनाब जो ये सहूलतकार हैं इनको कौम कभी माफ नहीं करेगी, और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब मैं आपको आपसे वादा करता हूं कि कौम कभी इनको माफ नहीं करेगी।